वेलकम बैक दोस्तों। तो आज आनंद से इंदौर पहुंचने के बाद शाम में इंदौर लोकल साइट सीइंग किया। इस वीडियो में आप देखेंगे खजराना गणेश टेम्पल, पिपलिया रीजनल पार्क, कोठारी मार्केट और इंदौर का मोस्ट हैपनिंग फूड हब 56 दुकान। हम हमारी इंदौर लोकल टूर का श्री गणेश इंदौर के सुप्रसिद्ध खजराना गणपति जी के दर्शन से करने का निश्चय करके अराउंड 4 o'clock हमारे होटल से निकले। खजराना गणपति मंदिर ईस्टर्न रिंग रोड पर स्थित है। गूगल मैप के अनुसार हमारे होटल से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दिख रहा था। इंदौर में मेट्रो का काम चलने के कारण रोड नैरो महसूस हो रहे थे और ट्रैफिक स्लो चल रहा था। तकरीबन 15 से 20 मिनट की ड्राइव के बाद हमने खजराना सर्कल से लेफ्ट लिया और तंग खजराना रोड से खजराना मंदिर की ओर आगे बढ़ने लगे। चार 25 तक हम खजराना टेम्पल के गेट पर आ गए। 1745 में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित यह मंदिर का श्रद्धालुओं में बहुत ही ज्यादा महत्व है। इतिहास में जैसे दर्ज है कि औरंगजेब से बचाने के लिए अहिल्याबाई ने श्री गणेश भगवान की मूर्ति को एक कुएं में छुपा दिया था। खतरा टलने के बाद वह मूर्ति निकालकर इस मंदिर में उसकी स्थापना की। क्राउड मैनेजमेंट के लिए बनाए गए रेलिंग से यह प्रतीत हो रहा था कि त्योहार या कोई खास दिन यहां पर भक्तों का कैसा तांता लगा रहता होगा। किसी ने हमको बताया कि चतुर्थी एवं मंगलवार को यहां पर भक्तों की बहुत ही ज्यादा भीड़ उमड़ती है। एक तरफ रेलिंग थी और दूसरी ओर दीवार पर भगवान श्री गणेश के सुंदर गीत चित्र एवं श्लोक स्तुति से आध्यात्मिक वातावरण खड़ा किया गया था। काफी लंबी रेलिंग के पास बड़े बने रास्ते से हम पहुंच चुके थे खजराना मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर। यहां से हमने खजराना गणेश मंदिर में प्रवेश किया। जब हम दर्शन की कतार में खड़े थे, हमारे साथी भरत भाई ने कुछ यादें ताजा करते हुए कहा, मनाली में हिडम्बा टीवी टेम्पल लाइन में दर्शन करवा માટે અને આજે આટલા વર્ષો પછી અમે ખજરાના ગણેશ મંદિર ઇન્દોરની લાઈનમાં ઊભા છે દર્શન કરવા માટે। અમને હિડમ્બા દેવીના ખૂબ સારા દર્શન થયા અને આજે પણ અમને ગણેશ મંદિર સારા દર્શન થશે। આજે મારી સાથે રાજેશભાઈ કોટિયા અને એમનું કુટુંબ પણ છે। यहाँ पर इच्छा पूर्ति होने पर या तो कोई कार्य की प्रतिबद्धता के स्वरूप में लोग विविध भेंट, चढ़ावा और विविध द्रव्यों का तुलादान करते हैं। यहाँ पर एक बालक के वजन के बराबर घी भगवान को अर्पण करने की विधि चल रही है। कहा जाता है यहाँ पर भक्तों द्वारा जो इच्छाएं हृदय से श्रद्धापूर्वक मांगी जाती है वह पूर्ण होती है। दर्शनार्थियों के लिए 2 प्रकार की कतारें हैं। यह लंबी कतार उन दर्शनार्थियों के लिए है जो नजदीक से गर्भगृह में विराजमान गणपति भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। जब यह मंदिर की स्थापना हुई थी तब इसके प्रमुख पुजारी थे श्री श्री मंगल भट्ट। आज भी उनके वंशज जी यहां पर मुख्य पुजारी के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में यह मंदिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ इंदौर के हस्तक है और पुजारी यहां पर सवेतन कार्य करते हैं। इस मंदिर में धागा बांधने एवं उल्टा स्वास्तिक करने से मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं, ऐसी मान्यता है। हमने लंबी कतार में जुड़कर हमारा क्रम आने पर भगवान के दर्शन किए और धन्यता की अनुभूति की। पिछले कुछ वर्षों में मंदिर का काफी विकास हुआ है। यह एक छोटी झोपड़ी से एक विशाल मंदिर और शहर में सबसे प्रतिष्ठित मंदिर के रूप में विकसित हुआ है, जिसका लाभ आसपास के विस्तार को भी मिला है। संपूर्ण मंदिर परिसर में काफी आकर्षक और चमकीले रंगों से कलश स्वरूप में विविध देव देवताओं के मंदिर बनाए गए हैं, जिसके ऊपर श्रीफल आकार के गुंबज का निर्माण किया गया है। यह है
मां लक्ष्मी देवी की सुंदर मूर्ति। आंखें देखिए कितनी भाववाही है। प्रांगण में विशिष्ट प्रकार के सफेद पत्थर लगाए गए हैं। यह पत्थर गर्म नहीं होते हैं, जिससे दर्शनार्थियों को मंदिर प्रांगण में घूमने में सुविधा रहती है। साईं बाबा और शनिदेव के मंदिर भी यहां पर निर्माण किए गए हैं। मंदिर परिसर में ही थोड़े बाहर हमको इको फ्रेंडली बैग वेंडिंग मशीन दिखाई दी। 10 रुपए का कॉइन डालने से यह मशीन आपको इको फ्रेंडली कैरी बैग निकाल के देगा। यहाँ के स्टाफ ने भी हमारी सहायता की। लोगों में पर्यावरण के जतन की भावना विकसित करने वाले इस प्रयास से आनंदित होकर हमारे साथी भरत भाई ने कहा, મધ્ય પ્રદેશ રાજ્યમાં ભાજપના શાસન હેઠળ વિકાસ વિકાસ અને વિકાસ થઈ રહ્યો છે। बात सही भी थी। सन 2013 में खजराना गणपति मंदिर के रिवैम्पिंग एवं रिनोवेशन के लिए सरकार ने 6.25 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसकी वजह से 2014 के बाद यहाँ का स्वरूप बदला। मंदिर के सामने ही विशाल, स्वच्छ और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से निर्माण की गई हुई प्रसाद, फल फूल और अन्य दुकान देखकर भी मन को अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण सच में दिव्य था। सच कहाँ है, जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता। गणपति मंदिर प्रबंधन द्वारा सुबह और शाम दोनों समय निशुल्क भोजन की व्यवस्था है। इस मंदिर के आजीवन सदस्य बनने हेतु आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। थैलेसीमिया से पीड़ितों के लिए मंदिर द्वारा निशुल्क दवाइयाँ दी जाती है। सच में मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। पैंतालीस मिनट मंदिर में बिताने के बाद अब हम ईस्टर्न रिंग रोड पर आगे बढ़ रहे थे, पिपलिया रीजनल पार्क की ओर, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। खजराना गणेश टेम्पल से डिस्टेंस था 11 किलोमीटर। शाम ढल रही थी। रोड काफी सुहावना लग रहा था। ट्रैफिक लिमिटेड था। ईस्टर्न रिंग रोड पर ड्राइविंग का आनंद लेते हुए बातचीत करते हुए हम आईटी चौराहा, राजीव गांधी सर्किल से होते हुए आगे बढ़े। चौइथराम सर्किल से लेफ्ट लेकर अब हम रीजनल पार्क रोड पर आगे बढ़ गए और ऑलमोस्ट 5:40 को हम रीजनल पार्क पहुंचे। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 50 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ यह पार्क अटल बिहारी रीजनल पार्क और पिपलिया पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। 120 एकड़ में फैले हुए इस पार्क में 40 एकर्स का गार्डन है और 80 एकर्स का लेक। लेक के पानी का सोर्स है सरस्वती नदी। इंदौर के टूरिस्ट अट्रैक्शन में यह एक मस्ट विजिट प्लेस गिना जाता है। सोमवार यानी मंडे को बंद रहने वाला यह पार्क बाकी दिनों सुबह 10 से रात के 10 बजे तक विजिटर के लिए ओपन रहता है। एडल्ट्स के लिए 25 रुपए और 10 साल से छोटे बच्चों के लिए 10 रुपए एंट्री टिकट है। 8 टिकट विंडो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि छुट्टियां एवं वीकेंड में यहां पर टूरिस्ट्स का सागर उमड़ता होगा। रीजनल पार्क के विशाल कमानाकार गेट को देखकर हमारे टूर एडमिन, हमारे परम मित्र भरत भाई अपने आप को इस सुंदर निर्माण की प्रशंसा करने से रोक नहीं पाए और कुछ ऐसा कहा। સિંગાપોરમાં આવો એન્ટ્રન્સ હોય તો તમે વખાણ કરતા કરતા થાકો નહીં, અને આજે અહીંયા આટલું સરસ એન્ટ્રન્સ છે, તમને કોઈનો એક ફોટો પડાવવાની તસ્દી નથી લીધી। भरत भाई की टिप्पणी को सम्मान देते हुए सब फोटोग्राफी में लग गए। कुछ एक फोटो क्लिक करके हमने रीजनल पार्क में एंट्री ली। पिपलिया पार्क में एंट्री लेते ही लगा कि ग्रीनरी ने हमें घेर लिया है। पार्क बहुत ही मेंटेन और स्वच्छ था। आज वर्किंग डे होने के कारण क्राउड बहुत ही कम था। इस पार्क में अप्पू घर, हाई जायंट फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन
जैसे कई अट्रैक्शन हैं। पूछने पर बताया गया कि वह वीकेंड पर ही ओपन होते हैं। पार्क में ऐसे 4 ब्रिज बने हैं। हर एक ब्रिज पर ऐसे स्प्रिंकलर फाउंटेन्स रखे गए हैं। रात में इल्यूमिनेशन होने पर यह पार्क की सुंदरता में कई गुना बढ़ोतरी करते हैं। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, एटमॉस्फेयर बहुत ही खुशनुमा और कूल हो चला था। इस तरफ से हम आए हैं और इतना चलने के बाद हमको एक स्नैक्स का स्टॉल दिखा, जहां हमारे साथी पहले ही पहुंच के गर्मा गर्म चाय और कुछ स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। यहां पर चाय के साथ साथ भेल, बर्गर, पाव भाजी जैसे ऑप्शंस अवेलेबल थे। रेट रीजनेबल और क्वालिटी अच्छी थी। भाई, इतना नशीला मौसम हो तो अपने आप को झूमने से कौन रोक सकता है। एक 1.25 घंटा गार्डन में घूम के, मस्ती करके, कुछ फोटोग्राफी करके हमने पार्क को किया टाटा बाय बाय। सच में यहां पर सारी थकान मानो हवा हो गई। हम तरोताजा हो गए। इंदौर जैसे केंद्र पर आप हो और शॉपिंग की बात ना हो, यह कैसे हो सकता है भला। हमारा अगला डेस्टिनेशन था कोठारी मार्केट। हम रीजनल पार्क से ऑलमोस्ट 6:45 बजे निकले। गूगल मैप डिस्टेंस शो कर रहा था 7 किलोमीटर। पीक आवर्स हो रहे थे तो ट्रैफिक मिलना तय था। गूगल मैप भी जगह जगह पर रेड इंडिकेशन दे रहा था। हर चौराहे पर हमको ट्रैफिक जाम का एक्सपीरियंस हुआ। गूगल को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। गूगल हमें ऐसे गली कुची वाले रास्ते पर ले गया कि आगे रास्ता ही बंद था और हमको जाना था वो कोठारी मार्केट, तो हम पार्किंग ढूंढ रहे थे। जब गूगल ने भटका दिया तो लोकल्स ने रास्ता बता दिया। हमको आधा घंटा हो गया। फाइनली अब हम महात्मा गांधी रोड पर थे। इसी रोड पर कोठारी मार्केट आया हुआ है। महात्मा गांधी रोड की रौनक देखते ही बनती थी। गाड़ी पार्क करके फिर हम कोठारी मार्केट की ओर निकले। कोठारी मार्केट इंदौर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में से एक है और यहाँ खरीदार और पर्यटक समान रूप से आते हैं। ये बाजार सोने, चांदी, रत्नों और हीरों सहित पारंपरिक और मॉडर्न आभूषणों की एक विस्तृत रेंज के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही यहाँ पर कपड़ा, आभूषण, इमिटेशन ज्वेलरी, फुटवेयर, गृह सजावट की वस्तु वगैरह की काफी दुकान है। सनग्लासेस और चश्मे के कांच का यह काफी बड़ा मार्केट है। सच में यह एक शॉपिंग पैराडाइज है। कोठारी मार्केट रविवार यानी संडे को बंद रहता है। बाकी दिन सुबह 9:23 से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। शॉपिंग के बारे में एक काफी प्रचलित व्यंग है। पत्नी अपने पति को कहती है, आई डोंट नीड थेरेपी, आई जस्ट नीड अ शॉपिंग स्प्री। यानी कि मेरी तबीयत ठीक करने के लिए मुझे कोई लंबी थेरेपी की जरूरत नहीं है। मुझे एक छोटा सा शॉपिंग का सेशन दे दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। शॉपिंग के बाद मस्ती करते हुए सब आनंदित थे। 1.5 घंटा शॉपिंग के बाद सबको लग रही थी भूख। कोठारी मार्केट में भी काफी फूड ऑप्शंस है, लेकिन हम इंदौर में थे तो इंदौर के विख्यात फूड हब 56 दुकान जाना तो बनता ही था, जिसका अंतर कोठारी मार्केट से सिर्फ 3 किलोमीटर ही था। 10 मिनट ड्राइव करके गूगल मैप को फॉलो करते हुए हम महात्मा गांधी मार्ग पर आगे बढ़े और महात्मा गांधी स्टैचू होकर हाई कोर्ट चौराहा से यशवंत निवास मार्ग पर बढ़ते हुए लैंटर्न स्क्वायर, जंजीरवाला चौराहा होकर इंदौर के सुप्रसिद्ध खाओ बाजार 56 दुकान पहुंचे।
यहाँ 400 वर्ग मीटर में तैयार किया फरारी शेड लगाया गया है। साथ ही 3 बूम बैरियर लगाकर इस मार्केट को नो व्हीकल जोन बनाया गया है। साथ ही इसका सौंदर्यीकरण भी किया गया है। कुल मिलाकर लोग यहाँ इंदौरी जायके के साथ सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पुराने 56 दुकान विस्तार को नए रंग रूप में ढाला गया है। दुकानों के नवीनीकरण के साथ साथ यहाँ पर पेवर ब्लॉक फ्लोरिंग, लाइटिंग, गार्डनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट और 56 दुकान का अपना रेडियो जिस पर म्यूजिक चलता रहता है, सब मिलकर एक ऐसा फूड हब तैयार किया गया है कि जहां आप मजे से अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर एक प्रीमियम स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सफाई का यहां पर बहुत ही ध्यान रखा जाता है। यहां पर भी इको फ्रेंडली बैग वेंडिंग मशीन देखने को मिली। साथ साथ हेल्प डेस्क और पब्लिक कन्वीनियंस, वॉशरूम की भी सुविधा है। 56 दुकान में इतने फूड ऑप्शंस थे कि क्या खाएं क्या ना खाएं। आप जो भी नाम सोचो वह स्ट्रीट फूड आइटम यहां पर अवेलेबल थी। हमने अपने चॉइस के हिसाब से और जो कुछ यूनिक लगा वह ट्राई किया। कोकोनट पेटिस, दूध से बना कोकोनट क्रश, विविध कुल्फी, राज कचौरी, गराडू यानी कि फ्राइड रतालू और जामुन शॉट जैसी आइटम्स हमको यूनिक लगी। अगर मौका मिलेगा तो फिर से यहाँ पर आएंगे और जो छूट गया वह ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर यह वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे मां वैष्णो देवी टेम्पल, लालबाग पैलेस, बड़ा गणपति मंदिर, राजवाड़ा और उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहे आपका और आपके अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।